वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कूलॉम्स लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जब एक चार्ज के समीप हम क्या करते हैं, कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास कोई एक यूनिट चार्ज रखते हैं, तो उस समय उन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैं Q नॉट की वैल्यू को 1 कूलम कंसीडर करें, तो इनके बीच जो फोर्स होगा यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पे हम रखेंगे Q इंटू Q नॉट की, यानी Q2 की जगह हम Q नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे 1 कूलम, तो और अपॉन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमें फोर्स मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, यानी एफ ही किसके इक्वल होगा, ई के। और ई को हम क्या ले सकते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एक यूनिट चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और यहाँ पे हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, फोर्स का F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर मान लेते हैं Q और Q नॉट चार्ज है। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और जो भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ये वाला, इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो एक इक्वेशन ये है, अगर हम दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो F अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और इधर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा टोटल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा F अपॉन E इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हमें मिल रहा होगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, और इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे F को, तो क्या हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। ओके,
तो इस प्रकार से हमें रिलेशन मिल रहा है किसमें, एफ और ई में। हमने क्या पाया कि अगर किसी भी एक चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो एफ का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन, यानी फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से हमें क्या यूनिट मिलता है, न्यूटन पर कूलाम। ओके, जैसा कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वही क्या होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर कूलाम। एंड अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।